हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप भारत के सबसे शक्तिशाली पद के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। हमने यहाँ पे प्रधानमंत्री के बारे में जानने के लिए देखिए हमने 8 पॉइंट लिया है, ठीक है। और बारी बारी से 8 पॉइंट को हम कवर करेंगे, ठीक है। और प्रधानमंत्री के बारे में हम पूरी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा प्रधानमंत्री कौन होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तीसरा है हमारा प्रधानमंत्री बनने की योग्यता, ठीक है। चौथा है हमारा प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियाँ एवं उसके कार्य, ठीक है। पाँचवा है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। छठा है हमारा प्रधानमंत्री का वेतन एवं सुविधाएँ। सातवां है हमारा प्रधानमंत्री कैसे पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और आठवां में हम जानेंगे अब तक के भारत के सभी प्रधानमंत्री और मुख्य नाम, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री कौन होता है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे हमने ABC करके दिया हुआ है, हम इसको बारी बारी से समझते हैं। देखिए ए में है प्रधानमंत्री वह व्यक्ति होता है जो भारत सरकार का मुखिया और कार्यपालिका का प्रमुख होता है। देखिए हमारे पंचायत लेवल पर जाएंगे, पंचायत में तो देखेंगे कि वहाँ पर एक मुखिया होता है। तो मुखिया का काम क्या होता है, वो 5 साल तक चुने जाते हैं और पंचायत में किस तरीके से विकास हो रहा है, किस तरीके से हमें विकास करना है, ठीक है। तो सारी जिम्मेदारी 5 साल तक उस मुखिया के ऊपर होता है। सेम प्रोसेस प्रधानमंत्री के ऊपर है। हमारे देश का विकास कैसे होगा, कौन कौन से नियम कानून बनाएंगे, कौन कौन से नियम कानून लागू करवाएंगे, ठीक है, देश को कैसे आगे ले जाएंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के ऊपर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री को कि वो भारत सरकार का मुखिया होता है, ठीक है। बी में है वह मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है। देखिए हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे जितने भी सांसद होते हैं, जो जीत कर जब सांसद में जाते हैं तो उनमें से कुछ सांसदों को जो अच्छा काम करने वाले दिखते हैं उनको मंत्रालय दे दिया जाता है। जैसे किन्हीं को वित्त मंत्रालय दे दिया जाता है, किन्हीं को रक्षा मंत्रालय दे दिया जाता है, किन्हीं को गृह मंत्रालय दे दिया। तो उन सभी मंत्रिमंडल जितने होते हैं, मंत्रियों के समूह को हम क्या मंत्री परिषद बोलते हैं। और उसी का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो नेतृत्व मतलब करना क्या है कि कौन से मंत्रालय, कौन सा मंत्री किस तरीके से काम कर रहा है, और राष्ट्रपति को सलाह देता है। तीसरा हमारा सी में है कि प्रधानमंत्री सरकार के सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होता है। देखिए ये पॉइंट आप लोग समझिएगा, ठीक है। जितने भी देश में नियम कानून बन रहे हैं, कैसे लागू हो रहा है, ठीक है, कैसे देश में विकास हो रहा है, कैसे हमारे मंत्रालय काम कर रहे हैं, इस सब का जवाबदेह प्रधानमंत्री संसद के प्रति होता है, ठीक है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री संसद के प्रति एक एंकर पर्सन होता है। हमारा दूसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो चलिए हम देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। देखिए ए में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। ये आप लोगों को तो मैंने पहले ही राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का वीडियो बनाया था उसमें हमने बता दिया था कि किनको राष्ट्रपति चुनते हैं और नियुक्ति करते हैं, ठीक है। बी में है राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी का नेता होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए हमारे लोकसभा में कितने 143 सीटें हैं, ठीक है, और 543 सीटें हैं। और मान के चलिए हमारे जब लोकसभा का चुनाव होता है तो बहुत सारी पार्टियां खड़ी होती है, जिसमें से अगर किसी पार्टी ने इस 543 सीट में से आधा से एक ज़्यादा सीट जीत ली है तो उसकी सरकार बन जाती है, ठीक है। जब उसकी सरकार बन जाती है तो वो अपने में से किसी तेज़ तर्रार को एक प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी का नेता होता है, ठीक है। मान चलिए 543 सीटें हैं और इसका आधा से एक ज़्यादा कितना हुआ, तो 272 हम कह सकते हैं। यानी जिस पार्टी को 272 सीटें आ गई, ठीक है, या इससे ज़्यादा आ गई तो समझिए उसकी सरकार बन जाएगी। और उसमें के जो अपने प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिसको चुना है तो उसका प्रधानमंत्री बना सकते। हमारा तीसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री बनने की योग्यता, यानी कि प्रधानमंत्री बनने की क्या क्या योग्यताएं हो सकती है। तो देखिए ए में है उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो सबको पता है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए तभी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। बी में है उसकी आयु लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है।
देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन जो होते हैं उनमें से किसी भी सदन में से के सदस्य को हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर के सदस्य में से बनाएंगे तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर राज्यसभा सदस्य में से बनाएंगे तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। सी में है हमारा, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। यदि नियुक्ति के समय वह सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है, ठीक है। देखिए, जिसको हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं, ठीक है, अगर वो लोकसभा का भी सदस्य नहीं है, अगर वो राज्यसभा की सदस्य भी नहीं है, या फिर हम जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और वो लोकसभा जहाँ से उसको सीट दिया गया था वो जीता ही नहीं वहाँ से, तो आप प्रधानमंत्री कैसे बना सकते हैं? लोकसभा का भी सदस्य नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो राज्यसभा की सदस्य भी नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो उसको क्या कर सकते हैं? 6 महीने के भीतर सांसद के किसी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। अब ये पार्टी तय करती है कि जिसको हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं कैसे भी करके हम उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी सदस्यता दिला दे, तभी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को। डी में हमारा है, संसद सदस्य बनने की अन्य अर्हताएं भी पूरी करनी होगी, ठीक है। जैसे इसमें है दिवालिया न होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, किसी लाभ के पद पे या सरकारी नौकरी पर न होना। है हमारा, प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पे समझते हैं, जिसको हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं तो जिस पार्टी से वो प्रधानमंत्री बन रहा है उस पार्टी के जितने भी लोकसभा के सदस्य होंगे उनका समर्थन होना चाहिए, ठीक है। क्या पता उस पार्टी के किसी दूसरे को प्रधानमंत्री हम बनाना चाहते हैं, मतलब कि जिसका समर्थन ज़्यादा हो जाएगा उस पार्टी में वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो यहाँ पे यही हम कह सकते हैं कि बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। हमारा चौथा पॉइंट है, प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियाँ और कार्य, ठीक है। तो हम बारी बारी से समझेंगे कौन कौन सी प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं और क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला है कि मंत्रिपरिषद का नेतृत्व। इसमें है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, मंत्रियों की नियुक्ति के लिए नाम सुझाते हैं और विभागों का आवंटन भी करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, तो प्रधानमंत्री उसमें जो चुने गए हैं वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि किनको किनको हमें मंत्रिपरिषद देना है, किनको किनको नियुक्त करना है, ठीक है। और विभागों का आवंटन भी करना है, जैसे वित्त मंत्रालय किस सदस्य को देना है, गृह मंत्रालय किसको देना है, ये सभी विभागों का आवंटन हमारा प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और लिए गए निर्णयों में संशोधन या बदलाव कर सकते हैं। और तीसरा है राष्ट्रपति को सलाह देना, ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह प्रधानमंत्री क्या क्या देते हैं, चलिए हम बताते हैं। राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है, इस्तीफे या बर्खास्तगी, संसद सत्र बुलाना, स्थगित करना और लोकसभा भंग करने की सलाह देते हैं, ठीक है। इतनी सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में हैं जो कर सकते हैं, मतलब कर नहीं सकते हैं, करवा सकते हैं। किस मंत्री को नियुक्त करना है, किसको बर्खास्त करना है, संसद सत्र कब बुलाना है, स्थगित कब करना है, लोकसभा को भंग कैसे करना है, इसकी सारे सलाह बड़े प्रधानमंत्री देते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक समन्वय, मंत्रालयों के बीच समन्वय, प्रशासनिक मतभेदों का समाधान और सरकारी नीतियों का संचालन करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की अगला शक्ति है महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। इसमें है कि CAG, UPSC के अध्यक्ष, राज्यपाल, महाधिवक्ता आदि उच्च पदों पर नियुक्ति में अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। मतलब कि राष्ट्रपति इन सबों को नियुक्त करता है लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर नियुक्त करता है, इसलिए प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है इन सभी की नियुक्ति में, ठीक है। अगला है हमारा संसद में नेतृत्व। सरकार का संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, नीतियों की घोषणा करते हैं और लोकसभा के नेता होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारण। देखिए, ये इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति होती है, जैसे विदेश नीति हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा, आपातकालीन स्थितियों में नेतृत्व प्रदान करना, ठीक है। अगला है हमारा राष्ट्रीय संस्थाओं का नेतृत्व, ठीक है।
जैसे हमारा नीति आयोग हो गया, एक संस्था है। एकता परिषद हो गया, ये भी हमारा संस्था है। अंतर्राज्यीय परिषद आदि का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है नीति आयोग। नीति आयोग ये पहले यहाँ पे था योजना आयोग, ठीक है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी 2014 में, तो उसके जगह पे नीति आयोग बनाया गया। और ये कब बना, चलिए मैं बताता हूँ। 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ये नीति आयोग का निर्माण किए थे। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एन से हो गया आपका नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, टी से ट्रांसफॉर्मेशन और आई से इंडिया, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसको नीति बोलते हैं। इस नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है हमारा प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है। तो ये नीति आयोग क्यों बनाई गई थी? तो जितने भी हमारे देश में कानून बनेंगे उसकी पूरी एनालिसिस, पूरा विश्लेषण हमारा इसी नीति आयोग में होगा। यहीं से निकल के योजना बनेगी, ठीक है। इसलिए ये इसको नीति आयोग को बनाया गया है। दूसरा, राष्ट्रीय एकता परिषद, ये भी एक संस्था है। अंतर्राज्यीय परिषद आदि का नेतृत्व प्रधानमंत्री ही करते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। इसमें हम देखेंगे प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है, ठीक है। ए में है प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तब तक वो प्रधानमंत्री रहते हैं, ठीक है। देखिए लोकसभा का चुनाव तो 5 साल के लिए होता है, ठीक है। अगर 5 साल के अंदर ही बहुमत में कमी आ गई, यानी कि कुछ हमारे लोकसभा के जो सदस्य हैं वो क्या हुए कि हमारे पार्टी, ठीक है, और जाके दूसरे पार्टी में मिल गए, तो हमारी बहुमत कम हो गई। तो जब बहुमत कम हो गई तो हमारी सरकार भी गिर जाएगी। जब सरकार गिरेगी तो प्रधानमंत्री का पद भी निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए प्रधानमंत्री को, तभी वो प्रधानमंत्री रह सकते हैं, ठीक है। बी में है भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, एक व्यक्ति अनिश्चित संख्या में कार्यकाल पूरा कर सकता है, ठीक है। देखिए 5 साल के लिए तो लोकसभा का चुनाव होता ही है, लेकिन प्रधानमंत्री चाहे तो स्वेच्छा से 5 साल के भीतर ही इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। या फिर प्रधानमंत्री को पद से हटाया भी जा सकता है, ठीक है। मान के लिए जिस पार्टी से हम जीते हैं उस पार्टी के सभी सांसदों का समर्थन है तो हम प्रधानमंत्री हैं। अगर उसमें से किसी पार्टी के कुछ सदस्यों का समर्थन कम हो जाएगा तो हम प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति अनिश्चित संख्या में कार्यकाल पूरा कर सकता है। और प्रधानमंत्री देखिए कई बार प्रधानमंत्री रह सकते हैं हमारे भारत में, जैसे कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, वो भी 3 बार रह चुके थे। हमारे जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थी, ये भी इनका तीसरा टर्म है, ये भी 3 बार रह चुके हैं। तो प्रधानमंत्री आपकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। जब तक आप बहुमत में है तब तक आप प्रधानमंत्री है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। हमारा छठा पॉइंट है प्रधानमंत्री का वेतन और सुविधाएं। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है, कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है उनको, ठीक है। यहाँ पे सारे मैंने पॉइंट वाइज कवर किया है। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री का मासिक वेतन 2 लाख रुपए होता है, ठीक है, जिसमें से 50,000 उनका मूल वेतन होता है, 45,000 संविधान भत्ता होता है, और 45,000 कार्यालय भत्ता होता है, एवं 60,000 अन्य भत्ता है, ठीक है। यानी 50,000, 45,000, 45,000 और 60,000, ये तीनों को मिलाएंगे, चारों को मिलाएंगे तो 2 लाख रुपये पुर जाएगा, ठीक है। इनकी मूल वेतन के अलावा देखिए इतनी सुविधाएं प्रधानमंत्री को मिलती है। संविधान भत्ता अलग है, संविधान के लिए कार्य कर रहे हैं तो। कार्यालय जहाँ पर रहते हैं उसका अलग भत्ता है 45,000, और अन्य भत्ता जैसे यातायात और सभी मिला के हमारा 60,000 होता है। तो कुल मिला के 2 लाख रुपये प्रधानमंत्री को मूल मासिक वेतन मिलता है, ठीक है। बी में है प्रधानमंत्री को वेतन के अलावा बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे है आवास की, और प्रधानमंत्री का आवास कहाँ रहता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं, तो नई दिल्ली में रहते हैं। और जहाँ पे रहते हैं उस बंगला का, उस स्थान का क्या नाम है, तो 7 लोक कल्याण मार्ग, ठीक है। और अगला हमारा सुविधा है सुरक्षा। प्रधानमंत्री को कौन सी सुरक्षा मिलती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप Z+ द्वारा 24/7 घंटा सुरक्षा, ठीक है। प्रधानमंत्री को 24 घंटा ये SPG का स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का जो Z+ की सिक्योरिटी होती है, जिसे देश का सबसे अच्छी सिक्योरिटी मानी जाती है, वो प्रधानमंत्री को मिलता है, ठीक है। अगला है आधिकारिक वाहन, ठीक है। प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में घूमते हैं
उस गाड़ी देखिए कौन कौन सी गाड़ी होती है। बुलेट प्रूफ BMW 7 सीरीज की रेंज रोवर सेंटिनल और टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी कारें का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं। और ये जो कारें होती है पूरी तरह सुरक्षा से लैस होती है, पूरी मतलब कि ये हाई सिक्योरिटी पावर का गाड़ी होती है। अगला है हमारा हवाई यात्रा, ठीक है। हवाई यात्रा कौन सी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विशेष विमान एयर इंडिया 1 बोइंग 777-300 का इस्तेमाल करते हैं। ये जो गाड़ी है जब प्रधानमंत्री, देखिए अभी जितना मुझे लेटेस्ट पता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही इस्तेमाल करेंगे, यही कारें इस्तेमाल करेंगे, यही गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। जो भी अच्छा आएगा, लेटेस्ट वर्जन आएगा तो अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम कवर कर देंगे कि प्रधानमंत्री अभी ये गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, ये करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा है प्रधानमंत्री को कैसे पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री को पद से कैसे हटाया जा सकता है, चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। पहला है लोकसभा में विश्वास मत खो देना, ठीक है। इसमें है कि यदि विपक्ष या सत्तारूढ़ दल 50 सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे हमारे जो सांसद के सदस्य हैं या चाहे विपक्ष हो या फिर सत्तारूढ़, तब दोनों में से अगर हम प्रधानमंत्री से संतुष्ट नहीं हैं तो उनके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे कि हमें ये प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हम प्रधानमंत्री चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में एक प्रस्ताव आता है, अगर विपक्ष या सत्तारूढ़ दोनों के 50 सदस्य अगर 50 सदस्य साइन कर दिए उस अविश्वास प्रस्ताव पे, यानी कि वो पारित हो गया, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कितने सदस्य? 50 सदस्य। अगला है सत्तारूढ़ दल द्वारा नेतृत्व परिवर्तन, ठीक है। इसमें है कि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी से हम प्रधानमंत्री बने हैं, अगर उस पार्टी के नेता ही हमसे खुश नहीं है, यानी कि हमें बदलना चाहते हैं, तो आप बदल सकते हैं, ठीक है। सत्तारूढ़ दल द्वारा नेतृत्व में परिवर्तन, वो सोचते हैं कि हमारा नेतृत्व, हमारा जो प्रधानमंत्री हो कोई और हो तो आपको बदल सकते हैं वो लोग, ठीक है। यदि प्रधानमंत्री अपनी पार्टी या गठबंधन का समर्थन खो देते हैं तो पार्टी उन्हें हटाकर नया नेता चुन सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगला है कि स्वेच्छा से इस्तीफा देना, यानी प्रधानमंत्री स्वेच्छा से भी इस्तीफा दे सकते हैं, चाहे वो 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे या 6 महीने रहे। अगर उनको प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, अगर स्वेच्छा से देना चाहते हैं तो रिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा, मृत्यु या अस्वस्थ के कारण, प्रधानमंत्री अगर किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं, मतलब कि देखिए प्रधानमंत्री का पद है, ठीक है, देश के विकास का सवाल है, इसलिए प्रधानमंत्री को स्वस्थ रहना ज़रूरी है, ठीक है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में भी प्रधानमंत्री दूसरे चुने जा सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो लास्ट पॉइंट था यानी 8वां पॉइंट, उसमें था कि अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में, उनके मुख्य नाम के बारे में हमने बताया था। तो चलिए देखिए हमारा जो ये यहाँ पे है कि जितने भी हमारे अब तक के प्रधानमंत्री हुए हैं, ठीक है, सबका इसमें नाम है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए पहला हमारा जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। इनका जो कब से कब इनका जन्म तिथि 1889 है, ठीक है। चलिए हम जूम करके आप लोगों को बताते हैं। इनका यहाँ पे 1889 से लेके 1964 तक, ठीक है, ये रहे थे। ये कौन सी पार्टी से थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, ठीक है। ये कहाँ से चुनाव जीते थे, यानी जो लोकसभा का जो चुनाव लड़े थे वो कहाँ से लड़े थे? तो उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लड़े थे, ठीक है। और इनको नियुक्त कौन किया था? तो उस समय के जो राष्ट्रपति होंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन भी है। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, नए नए प्रधानमंत्री बने थे और राष्ट्रपति के चुनाव से पहले जो थे ये एक तरह से राष्ट्रपति के काम कर रहे थे। ये जो अंग्रेज़ के थे, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो पहली बार इन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू को किया था। और दूसरी बार जब राष्ट्रपति का पद बन गया, राष्ट्रपति नियुक्त हो गए, तो उसके बाद राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करने लगे, ठीक है। और देखिए जब ये नियुक्त हुए हैं तब तक ये डेट भी सब दिया हुआ है, ठीक है। ये आप लोग एक बार बारीकी से समझ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो जवाहरलाल नेहरू है कितने साल तक प्रधानमंत्री रहे थे? देखिए यहाँ पे पूरा इनका टर्म है 16 साल, मतलब कि 16 ईयर्स 286 डेज, ठीक है, 286 दिन तक रहे थे।
यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री सब यहाँ पे मैंने बता दिया है, कौन सी पार्टी से थे, कौन सी पार्टी कहाँ से चुनाव लड़े थे, सब कुछ है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में देखिए हमारा ये 14वां पॉइंट है। देखिए लास्ट में हमारा ये है जो यहाँ पे 14वां पॉइंट है नरेंद्र मोदी का, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था और अब तक जिंदे हैं, ठीक है। मनमोहन सिंह भी यहाँ पे है, 1932 में जन्म हुआ था लेकिन अभी तक जिंदा है, ठीक है। ये कौन से मनमोहन सिंह थे? तो कांग्रेस से थे। ये कहाँ से जीते थे? तो राज्यसभा MP 4 ये आसाम से जीते थे, ठीक है। और ये राज्यसभा के सदस्य थे। आप लोग देखिए, याद रखिएगा, ये जो जब प्रधानमंत्री बने थे तो ये लोकसभा की सीट से नहीं बने थे, इनको राज्यसभा से लिया गया था, ठीक है। इनको नियुक्ति कौन की थी? तो APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति है वो नियुक्त किए थे। और अगर ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो देखिए यहाँ पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वो नियुक्त किए थे, ठीक है। ये इनका कार्यकाल है, कितने साल तक ये इन्होंने प्रधानमंत्री रहे थे? तो 10 साल 4 दिन तक ये शासन किए थे, ठीक है। ये लास्ट में हमारा ये नरेंद्र मोदी जी है जो अभी प्रधानमंत्री है वर्तमान में, ठीक है। ये हमारा एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। ये जो पार्टी है हमारी, ये कहाँ से चुनाव लड़े थे? तो बनारस से ये जीते हैं, ठीक है। और ये जब पहली बार बने थे तो इनकी नियुक्ति कौन किया था? तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, वो किए थे। और दूसरा हमारे जो रामनाथ कोविंद किए थे, ठीक है। अगर फिर प्रधानमंत्री यही बनते हैं तो उस समय जो राष्ट्रपति होंगे वो उनको नियुक्त करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये PDF देख लीजिएगा एक बार, काफ़ी बारीकी से मैंने बता दिया है। तो चलिए वीडियो हमारा यहीं तक था। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे, आशा है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। तो सभी को नमस्कार। प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो देखिए। मैंने देखिए मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ ना, सब में सोच रहा हूँ कि आपको फुल डिटेल्स में बताऊँ, ठीक है। कोई यूट्यूबर होते हैं जो शॉर्टकट में बता के कम ड्यूरेशन वीडियो बना देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, बट मैं ऐसे नहीं करता। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। जय हिंद।